प्रदोष काल में प्रत्येक दिन शंकर की पिंडी में 33 करोड़ देवताओं का दर्शन होता है। एकादशी के बाद प्रदोष पड़ता है, वही नहीं, हर प्रदोष संध्या काल में जितने भी ये देवता हैं सब भगवान शंकर की पिंडी में विराजित होते हैं। भोर में भगवान शंकर की भक्ति करने से, अभिषेक करने से, उन्हें वंदन प्रणाम करने से भजन में मन लगता है। दोपहर को उनका अभिषेक करने से संकल्प पूर्ति होती है और संध्या काल में उनका दर्शन करने से परिवार में बहुत शांति की वृद्धि होती है और आधी रात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करने से सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं, हर क्षण हर पल जिनकी साधना, जिनकी उपासना जीव का कल्याण करती है। कल आपने क्या हो रहा है? हाँ? तो जेई है ऑपरेटर, ये लोग हैं, तुम लोग क्या करो? बोलिए शंकर भगवान की जय। कल आप सुन रहे थे दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरुरथ। जो भगवान को दिया जलाता है, दीपक जलाता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कल आप सुन रहे थे कि शंकर जी को घृत का दिया आप जलाइए, और यही बोलते बोलते कल आरती हुई थी। वहीं से बात को रिपीट कर रहा हूँ। घी का दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बहुत बढ़ती है। तिल के तेल की जो 40 दिन जलाएं, एक भी दिन उसको खंडित ना होने दें। 40 दिन के बाद एक आध ब्राह्मण को भोजन आप करा दीजिए, घर की तरक्की देखिए, आनंद हो जाएगा। तिल के तेल की जोत धन के लिए, घी की जो जोत है घर में परम शांति के लिए, सरसों के तेल की जो जोत है वह है रोग निवारण के लिए। जोत का बहुत बड़ा विज्ञान है। घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, बीमारियां समाप्त होती हैं। घी का दिया जलाने से जब जोत बुझती है तो 4 से 6 घंटे तक उसकी ऊर्जा घर में रहती है। घी के दिए से सूक्ष्म कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। घी का दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर के कलह दूर होते हैं, घर के झगड़े समाप्त होता है। घी का दिया मृगी रोग को दूर करता है और घी का दिया जलाने से ग्रंथ कहता है कि आयुष बढ़ता है, आयु बढ़ती है। दिया बुझने के बाद जो उसकी गंध है नाक पकड़ती है तो व्यक्ति बड़ी लंबी उम्र जीता है। दिया बुझ करके यदि नाक उसकी गंध को ना पकड़े तो बताते हैं 6 महीने के बीच में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मौत की कुछ सूचनाएं, आंख से नाक का आगे का हिस्सा ना दिखाई दे तो मृत्यु नजदीक है। कान में उंगली डालने से उसकी झंकार सुनाई ना दे तो समझ लो कि मौत नजदीक है। दिया बुझने के बाद यदि उसकी गंध को नाक ना पकड़े तो भी समझ लीजिएगा कि मृत्यु नजदीक है। तो जो जोत है वह हमारे आयुष को, हमारी उम्र को बढ़ाती है। घी का दीपक जलाने से पितृदोष समाप्त होता है। घी का दिया जलाने से घर में मंगल ही मंगल होते हैं। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो यह भी बात मान लीजिएगा। कौन सी बात? बात यह है कि अपने घर में दिया बाती रोज कीजिएगा। सुबह शाम दिए जलाइए, इसमें चूकिएगा नहीं। कालका पुराण में लिखा है कि घी खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन उससे भी यह घी है, खाने से भी यह जलाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसको जलाइए, यज्ञ के रूप में जलाइए, इसको हवन के रूप में जला सकते हैं, इसको अखंड ज्योत के रूप में इसको आप जला सकते हैं। कैसे भी आप इसको जलाइए तो ये बहुत आनंद ही आनंद कर देगा। इसमें बिल्कुल कोई भी
संशय वाली इसमें बात नहीं है। कल आप इस ग्रंथ के माध्यम से बड़ी अद्भुत बातें आप सुन रहे थे और उन्हीं बातों में कई बातें प्रमुख थीं, जिसमें कल आपने महादेव को मूंग चढ़ाने की बात सुनी और उसके प्रभाव भी आपने सुने। वर्णने के गोधूमानितस्तथा पूजा प्रस्ता शंकरस्य वै। जो प्रत्येक दिन गोधूम कहते हैं गेहूं को, भगवान शिव के ऊपर गेहूं के दाने चढ़ाते हैं, साबुत गेहूं से भगवान की पूजा करते हैं। गेहूं को भी पहले धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर भगवान महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है वो भी सुन लें आप। गेहूं चढ़ाने के इतने फायदे हैं, आप लिख नहीं पाओगे। वैसे मैंने बोला है कि कॉपी लेके आइए, डायरी लेके आइए और इन पॉइंटों को उसमें लिखिए। ये सब बातें आप पहली बार सुन रहे हैं। गेहूं से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। गेहूं में प्रतिमाओं को दबाया जाता है और उसे अन्नवास के नाम से जानते हैं। अनाजों में गेहूं को बड़े प्रमुख रूप से लिया गया है। बहुत पूजा का भाव। जोत जलाते हैं, अखंड जोत, तो उसके नीचे या चावल रखे जाते हैं या फिर गेहूं के दाने रखे जाते हैं। गेहूं को इतना शुभ विशेष रूप से पूजा में माना गया है। तो शिवलिंग पर साबुत गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। पति पत्नी का स्नेह, सास बहू का स्नेह, बाप बेटे का आत्मीयता, ये सब जीवंत बने रहें, कभी टकराव न हो, एक दूसरे से दूर न हो। बड़ा कष्ट होता है जो माता पिता जीवन भर बच्चों का लालन पालन करते हैं और अंत में बच्चे अपनी पत्नी को लेकर माँ बाबू जी को छोड़ के चले जाते हैं। यह ग्रंथ कहता है कि यह गेहूं है वो परिवार को बिखरने नहीं देता। कमाने के लिए भाई भाई कितने भी दूर चले गए हों, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो एक दूसरे को याद नहीं करते। मैं 100 शब्दों की बात एक बात में कह दूं, महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से परिवार बिखरता नहीं है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक भी बोल रहा हूं। गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। प्रजापत्यम ब्राह्मणानाम कर्तव्यम वै फलिप्स्वभिः। ब्राह्मण लोग जो पंडित कर्म करते हैं, वक्ता लोग हैं, समाज में उन्हें यह बात भोले भाले भक्तों को बता देनी चाहिए। जैसे भगवान के ऊपर फूल पत्तियां प्रत्येक दिन चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन हमारे मध्य में भगवान शंकर का भी ऐसे ही पूजन होना चाहिए। अभी अभी श्री एस.के. शर्मा जी हमारे मध्य में आए हैं, उनका बहुत आदर है। श्री मनोज शास्त्री जी आपका आना हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ श्री शर्मा जी जुड़े हैं और नोएडा बहुत दूर है यहाँ से। कथा तो टीवी पर ही रोज सुन लेते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी आत्मीयता है आश्रम के साथ। आप पधारें, एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। आप ठीक है? मैं सबको ही पूछ रहा हूं आप ठीक है? मैं आज पूछ ही नहीं पाया हूं आपको। बस व्यासपीठ पर पहुंच करके फिर मुझे जल्दी में लगी होती है कि पता नहीं कितनी कथा सुना दूं। कथा सुनाते सुनाते 30 साल से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं है कथा सुनाते सुनाते। तो आप क्या सुने? गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गोधूम गेहूं को कहते हैं। भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, साबुत गेहूं। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। इससे परिवार विखंडित नहीं होता, परिवार के लोग इधर उधर नहीं भागते। परिवार को एक संगठित जीवन जीने के लिए प्रत्येक दिन ये गोधूम यानी गेहूं भगवान के ऊपर चढ़ाइए। मैं चढ़ाता हूं इसलिए क्योंकि आप मुझसे दूर न जाएं, इसलिए यहां जुड़े रहें। गेहूं चढ़ाता हूं मैं शिव के ऊपर। ये संगठित बनाता है, अपनों को अपनों से दूर नहीं करता। यह इसकी बहुत विशेषता है।
जिन बहनों को लगता है कि मेरा आदमी मुझसे दूर भाग रहा है, बेटा दूर जा रहा है, पति दूर जा रहा है, या घरवाली बात नहीं मान रही है, आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नहीं फायदा मिल जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना आपके, आपने कहा था कुछ मिला ही नहीं। परिवार संगठित रहेगा। मुझसे नकली बातें आती नहीं है, मेरी हर बात में वजन होता है, क्योंकि मैं ग्रंथ के साथ बात कहता हूं, इसलिए प्रमाणित बात जो मैं बात आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, यह बात रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 49 में बात कही गई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। श्लोक 49 अध्याय 14 रुद्र संहिता का सृष्टि खंड, उसमें महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की बात कही जा रही है। गोधूम इसको संस्कृत में कहते हैं। आप घर में से पुराण रखते हैं तो अपने अपने घर में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। क्या से ऊपर गेहूं चढ़ाया जाता है, अनाज चढ़ाए जाते हैं महादेव के ऊपर। इससे शंकर बड़े राजी होते हैं। जिन घरों में पति पत्नी में बनती नहीं है, महादेव की पिंडी के ऊपर यह गेहूं चढ़ाने से तलाक जैसी ये परेशानियां दूर हो जाती। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतना प्रेम इतना स्नेह बढ़ता है। भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से समाज में इज्जत बढ़ती है, मान बढ़ता है। वो बहनें जरूर महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाएं जिनको ऐसा लगता है कि इस परिवार में सास ससुर मेरा सम्मान नहीं करते। कभी कभी होता है घर में 4 बहू हैं, तो एक को इतना आदर दिया जाता है, दूसरे को लगता है बाजार से खरीद के लाए हैं क्या। एक बार के लिए लोग भोजन के बिना रह लेंगे, लेकिन भाई सम्मान तो सबको चाहिए। बड़ा बुरा लगता है जब परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से समाज में आदर मिलता है, सम्मान बढ़ता है। और मुझे विश्वास है कि हमारी आज की कथा को सुनकर शिव पूजा में आप प्रत्येक दिन गोधूम यानी गेहूं भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे। 5 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, 108 चढ़ाइए। मैं तो 108 चढ़ा देता हूं। फिर गेहूं को लेकर के कबूतरों को डाल दो, जीव जंतुओं को डाल दीजिए। कोई बहुत ज्यादा इसमें रकम लगने वाली नहीं है और फायदे इसके बहुत ज्यादा है। हाँ, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? धन्यवाद। अगली बात, भगवान शंकर पर गेहूं चढ़ाने से घर में कभी भी अन्नपूर्णा की अन्न की कमी नहीं आती। जैसे काशी में महादेव के पास मां अन्नपूर्णा बैठी है, जो शंकर के ऊपर गेहूं चढ़ाएंगे माता अन्नपूर्णा उनके घर में आके विराजित हो जाएगी। उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। बड़ी बरकत होती है पुराने गेहूं में नया, पुराने अनाज में नया अनाज आकर के मिल जाए। थोड़ा टाइम बदला है, समय बदला है। अभी मैं गेहूं के कुछ खाने वाले गुण भी आपके बीच में कहूंगा। गेहूं खाने में भी कहां कैसे कितना फायदा नुकसान है वो मैं आपको अभी अभी निवेदन करूंगा। इसको आप एक एंगल से, पूजा के एंगल से पहले सुन लें इसको। तो तत्पश्चात कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा उनके घर में स्थिर होकर के बैठ जाती है। जिनके घरों में भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, घर में भूत प्रेत की यदि कोई बाधा है तो महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से यह भी दिक्कत खत्म हो जाती है, यह भी परेशानी दूर हो जाती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से बच्चों के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की महिमा है और इससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति मिलती है। पति और पत्नी दोनों के बीच में स्नेह होता है, आत्मीयता होती है। और गेहूं के चढ़ाने से संतान का सुख माता पिता को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है। वृद्ध टूट जाते हैं जब उनके बच्चों से अपनत्व जैसी भावनाएं नहीं मिलती हैं, तो गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाने से बच्चों का सुख माता पिता को प्राप्त होता है। ऐसा नंदी कार्तिकेय जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, सूत शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, सनत कुमार व्यास को सुना रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं।
तो कई जगह यह चर्चा हो रही है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से नारी का बांझपन दूर होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से गर्भ में संतान की सुरक्षा होती है। इसको ठीक करो भाई। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के इतने बड़े फायदे हैं, तो इनसे चूकिए नहीं। प्रत्येक दिन अपनी पूजा में जैसे फूल पत्तियां भगवान को आप चढ़ाते हैं, वैसे ही आप भगवान को गेहूं चढ़ाइए। ये तो पूजा की बात रही। जोत जलाते हैं, उसके नीचे गेहूं रखिए। आप कलश भरते हैं, उसके सकोरे में गेहूं रख करके फिर उसके ऊपर नारियल रखिए, तो उसका और ज्यादा अपने आप में महत्व है। अब गेहूं का लॉजिक आप खाने पीने में देखें तो यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, गले की जितनी बीमारी हैं, गेहूं के आटे का हलवा बनाकर कंठ में बांध लिया जाए तो गला सुरीला हो जाता है, कंठ की सूजन खत्म हो जाती है, कंठ संबंधी बीमारियां समाप्त होती हैं। गेहूं के आटे का गरम गरम हलवा, इतना गरम मत कर लेना कि छाले ही पड़ जाए, यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। गेहूं के साथ यदि आपने जौ का आटा मिला लिया है, गेहूं और उसके साथ जौ का आटा आपने मिला लिया है, ले लो। इसकी रोटियां खाने से थायराइड जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गेहूं के साथ में चना मिलाकर आप रोटियां आप खाते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ती। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। गेहूं के आटे की गोलियां बना बनाकर आप मछलियों को डालते हैं तो इससे घर में बरकत होती है। गेहूं के आटे को चींटियों को डाला जाता है, इससे भी बड़ी बरकत होती है। गेहूं स्वाद में भी बड़ा अद्भुत है। गेहूं की रोटियां बना करके, गेहूं की पूड़ियां बना करके, मिष्टान पकवान बना करके और उसमें ब्राह्मणों को जमाया जाता है। ग्रंथ में तो ये लिखा है, इसके द्वारा बनाए गए पकवान यदि बेलवृक्ष के नीचे बिठाकर ब्राह्मणों को जमाया जावे तो एक ब्राह्मण को जमाने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मैंने कुछ कल 5 प्रकार की चीजें आपको बोली थी, जिसमें कल मैंने मूंग का वर्णन किया था और आज मैं आपके बीच में गेहूं की बात कह रहा हूं। छोटी छोटी कटोरियों में ये सामग्री आप रख सकते हैं। उसमें जौ भी रखिए, उसमें उड़द भी रखिए। उड़द की चर्चा भी मैं आपको करूंगा। चावल भगवान को ऊपर चढ़ाना कितना ज्यादा विशेष है। कोई भी पूजा तंदुल चावल के बिना पूरी नहीं होती। ये तो आपने गेहूं की बात सुनी है। मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दूं, किसी पात्र में गेहूं बो करके उसके ज्वारे निकाले जाएं, उसका रस निकाल करके यदि कैंसर के मरीज को दिया जावे तो उसकी यह बीमारी खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। सुनिए आप इसको। गेहूं बो दें आप, और जब वो ज्वारे निकल करके आ जाते हैं तो उसको बिल्कुल सिल के ऊपर रगड़ करके और उसका रस छान लिया जावे और यह उस मरीज को दिया जावे जिसको गांठ है, जिसको कैंसर है। हाँ, इसमें कुछ पत्तों का रस मिलाया जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, और कौन सा रह गया है, शीशम का पत्ता है। इन पत्तों का रस निकाल करके और इसमें मिला करके और यदि फिर यह दिया जावे मरीज को तो उसको तत्काल उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा इसकी है। ये एक बार जयकारा लगाइयो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधेश। देखो क्या लिखा, संतति वर्धते तस्या यदि लक्षावधिकृता द्रोणाधीन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा वंश घट रहा है, हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही है,
तो स्वयं भगवान महादेव ने कहा है, संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता, यदि मेरे ऊपर, मेरी पिंडी के ऊपर कोई 1 लाख गेहूं चढ़ाएगा, मैं उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकने दूंगा। ये 50 नंबर का श्लोक है श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता 6ठी खंड के अध्याय नंबर 14 में ये बात कही गई है। भगवान शिव के ऊपर संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता, 1 लाख गेहूं जो भगवान महादेव के ऊपर चढ़ावे, तो लिखा है, वर्णन किया है, इससे उनके घर में संतति की अभिवृद्धि होती है, परिवार में संतान का विस्तार होता है। इसलिए ये जरूर करना चाहिए। सोमवार को कीजिए, प्रदोष वाले दिन कीजिए, सावन में कीजिए, शिवरात्रि पर कीजिए, जब आपका मन करे तब कीजिए। विशेष समय में 1 लाख गेहूं चढ़ा दें, नहीं तो 108 गेहूं रोज चढ़ाइए, 21 दाने चढ़ाइए, 5 दाने चढ़ाइए, 11 दाने चढ़ाइए, जितना चढ़ा सके उतना चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। ये सब बड़ी बातें प्रमाणित हैं। बड़ा आनंद की बात कही गई है। भगवान शंकर की पूजा बहुत आनंद कर देती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में भगवान आकर विराजित होते हैं। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सतकथा श्रवणम निर्णाम, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है, और जिनका हृदय निर्मल हो जाता है उस हृदय में भगवान आकर के बैठते हैं। भगवान को आपका निर्मल मन बहुत प्रिय है। उन्हें छल नहीं, उन्हें कपट नहीं, उन्हें आपका निर्मल मन। देखिए मानस की एक चौपाई पढ़ते हैं, अगर ना तो मानस की चौपाई तो दाल में तड़के की तरह है, और यह चौपाई मानस की आप सबसे आती है। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सतकथाम श्रवणम निर्णाम, ऐसा लगता है कि श्लोक का अर्थ करके चौपाई में रख दिया। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोई कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 मेरे मन जन मन सो मोहि पावा, मेरे मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। परमात्मा को हमारा निर्मल मन चाहिए। ऐसे पवित्र हृदय में ही भगवान आके बैठते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, जो पुरुष पाप का प्रायश्चित विधि पूर्वक कर लेते हैं वह निर्भय हो जाते हैं। संसार में उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है।
अनजान में इतने पाप हो जाते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जैसे हम निरंतर भगवत, देखो 6 काम करने से अपराधों का प्रायश्चित होता है, लिख लीजिए। ये 6 काम करने से अपराधों का, नित्य के अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 1, प्रातः बिस्तर से उठते हैं, भगवान का आप नाम लेते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 2, नित्य स्नान आप करते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। ये जो स्नान है ये चमड़ा चमकाने के लिए नहीं होता है, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। जल से जमीन शुद्ध होती है तो जल से तन भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जल का आचमन भी होना चाहिए, देह से जल से स्नान भी होना चाहिए, इससे प्रायश्चित होता है अपराधों का। कितना बोल दिया? नंबर 1 भगवत नाम, नंबर 2 स्नान, नंबर 3 जब आप अपने नित्य के अपने मंदिर में जो भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे पाप का प्रायश्चित होता है। भले आप 10 मिनट बैठे अपने घर के मंदिर में, लेकिन नित्य बैठिए, उसे 4 धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिलता जो घर के मंदिर में प्रणाम नहीं करता। और वो घर तो स्वर्ग बन जाते हैं, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं जिनके घर में नित्य भगवत पूजन होता है। अपने घर का मंदिर अच्छा सा बनाइए, बढ़िया सा बनाइए। अगली बात निवेदन की गई है, यह भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। घर की 1 रोटी गौ माता को निकालिए, इससे नित्य के अपराधों का प्रायश्चित होता है। वैसे रोटी 3 निकालने की बात कही, 1 रोटी गौ माता के लिए, 1 रोटी कागा के लिए, और घर की सबसे लास्ट की जो रोटी है वो स्वान के लिए। सबसे लास्ट की रोटी, इसको मत खाइए। लोग ऐसा कहते हैं कि पीछे की रोटी खाने से बुद्धि भी फिर पीछे से ही आती है। लोग कहते हैं कि लगता है किसने पीछे की रोटी खाई है। भैरवनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं लास्ट की रोटी यदि स्वान को दी जाए। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते को रोटी देना बहुत ठीक है। पालना तो गई ही ठीक है, गाय पालिए, स्वान नहीं, उसको रोटी दीजिए, इससे ताले नहीं टूटेंगे, भैरवनाथ अप्रसन्न नहीं होंगे उससे। तो 3 रोटी निकालने की बात कही है। गौ माता की चंदिया, गौ माता की रोटी हमारे पापों को धो के रख देती है। घर में आगंतुक मेहमान लोग हैं, वो आए हैं, उनका आप आदर करते हैं, इससे भी पापों का प्रक्षालन होता है। बड़ा हल्ला कर रहे हैं लोग। और 6 नंबर की बात कही गई है, आप चींटी वगैरह के लिए जो भी कुछ आप डालते हैं, इससे भी पाप का प्रायश्चित होता है। जैसे दर्पण साफ करने पर उसमें आप अपनी शकल देख लेते हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा से मन भी इतना साफ हो जाता है, संसार के कड़ कड़ में भगवान की छवि आप देख लेते हैं, जगह हर जगह भगवान का दर्शन होता है। तो इसलिए यह पूजा का विधान बड़ा अद्भुत यह विधान बताया गया है। तिलानाम च फलम लक्ष्यम महापातकनाशनम, जो 1 लाख तिल जिसने महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं वो बड़े से बड़े महापातकों से बच जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसका आयुष बढ़ जाता है। काले तिल शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। स्पष्ट वर्णन किया गया है, लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वकम, मौन रह करके नहीं, कोई न कोई कुछ नहीं आता है गुरु मंत्र बोलिए, हाँ ओम नमः शिवाय बोलिए, उसके द्वारा आप चढ़ाइए। कुछ नहीं आता है, महादेव तो आएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ऐसा बोल करके आप 1 लाख तिल भगवान को चढ़ा सकते हैं। लिखा है जो भी ये चीजें चढ़ाते हैं इसके बाद ब्राह्मण भोजन की जरूरत है। लिखा है भोज्या भाई ब्राह्मणस तस्मान धन कार्याम चढ़ ही महापातकजम दुखम तत्क्षणान विश्वति ध्रुवम। लिखा गया है बड़े से बड़ा पाप ब्राह्मण को भोजन कराने से जल जाता है। ब्राह्मण भी वह हो जो अपने 6 कर्मों में है। उस ब्राह्मण को, ये किसी ब्राह्मण को मेरी बात बुरी ना लगे, ब्राह्मण को आप न्योता देते हैं, वो पांडित कर्म करता है, उसी को ही ये लगता है। नहीं तो ब्राह्मण फौज में भी है, मिलिट्री में भी है, ब्राह्मण जूते चप्पल की दुकान भी खोले हैं, व्यापार बिजनेस भी किए, व्यापारी भी हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को जमाया जावे जो ब्राह्मण अपनी भारतीय पोशाक में हवन यज्ञ करने वाले हैं, नित्य कर्मकांड करते हैं,
हवन यजन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को जमाने से शिव महापुराण में लिखा है, इसमें तो लिखा है कि सुमेरु पहाड़ के बराबर भी यदि पाप हो तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। यह ब्राह्मण को जमाने का इतना बड़ा फायदा। वो ब्राह्मण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई एमाल नहीं करते। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोह भाई, मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसमें भी मुझे ब्राह्मण और प्रिय है। क्योंकि ब्राह्मण के मुख में जो जाता है वो भगवान के पेट में जाता है। तो ब्राह्मणों को तो बड़ा पवित्र होना चाहिए। फिर वो कहें कि लोग हमारा आदर नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे लोग आदर? जब लोगों के पास बैठ करके ही पौआ लगाया जाएगा, शराब पियोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। ब्राह्मण तो लाख लोगों में दमकना चाहिए, चमकना चाहिए। जिस गली में ब्राह्मण रहे उस गली में तो ये लगे कि वैकुंठ धरती पर उतर के आ गया है। तो ऐसा लगे ब्राह्मण को। देखो ये श्लोक क्या कहे, भोज्या भाई ब्राह्मण तस्मात् कार्या नरेण ही। ब्राह्मण को भोजन कराने पर दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो न बने। हर कार्य फटाफट 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 बनेगा। अब मुझे ग्रंथ का ध्यान नहीं है, थोड़ी बात पुरानी हो गई है। मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण 60 कर्मों में जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण का चरण धोकर चरणोदक ले लिया जाए, उसका वस्त्र तकिए के अंदर लगाया जावे तो नारी का बांझपन समाप्त होगा, उसके घर में औलाद हो जाएगी। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन है। अब वो मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं है, बात मैंने बहुत पूर्व में पढ़ी हुई थी। तपस्वी ब्राह्मण की इतनी बड़ी महिमा। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण किसी के घर में आकर के एक ग्रास भी खा लेता है तो उसके पूर्वज, उसके पितर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे ब्राह्मणों की कमी आती जा रही है। कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आप पाठ पूजा भूल गए। पहले नवरात्रा कराते थे, तरह तरह के अनुष्ठान होते थे। अब उस ब्राह्मण को भी अपना घर परिवार चलाना है। समाज में ये सब चीजें घटती जा रही हैं। मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए, वो भी अब सब ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार तो कहती है कि हम अब चाहे जिसको अब मंदिरों में आप रख देंगे। देखिए, चारों वर्णों के अपने काम हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, मैंने कहा जाति इस धरती की कभी नहीं मिटेगी। हम ना रहेंगे, आप ना रहेंगे, कोरे कागज पर लिख लेना यदि इस धरती की जाति मिट जाए तो। क्योंकि परमात्मा ने जो चीज बनाई है वो कभी मिटेगी नहीं। हाँ, जाति ना मिटेगी पर जातिवाद मिटना चाहिए। जाति तो रहे लेकिन जातिवाद नहीं रहे। जातिवाद ठीक नहीं है। जातिवाद तो देश को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। वह भी समय था कि चारों वर्णों के लोग संग संग चलते थे। जाति होनी चाहिए। जातिवाद, जाति कैसे मिट जाएगी? आप क्षत्रिय हैं, अपनी बेटी किसी निम्न वर्ण को कैसे आप दे देंगे? आप ब्राह्मण हैं, अपनी बेटी को आप निम्न वर्ण में कैसे दे देंगे? आप वैश्य हैं, अपने आप के नीचे वर्ण में आप अपनी बेटी को कैसे दे देंगे? जो चीज नहीं मिट सकती है तो वो नहीं मिट सकती। ब्राह्मण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसको चाहिए कि तुम्हारे द्वारा संस्कार लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि शिक्षक है, ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है। वैश्य पोषक है, कनिष्ठ सेवक है। जिस समाज में चारों चीजें होंगी वो समाज के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। भोज्या वै ब्राह्मण तस्मादत् कार्यान्नरेण ही महापात गजम दुखम तक्षणान नश्यति ध्रुवम। कितनी सुंदर बात कही है। ये ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन दुखों निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं, कहा गया। उसके तत्पश्चात और एक बड़ी अद्भुत बात कही है। वो क्या है? यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षणा परमा सेवे। यव के बिना, जौ के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। आप नवरात्रा की पूजा करते हैं तो घट स्थापन करते हैं, उसमें जौ बोना होता है। महादेव के ऊपर भी जौ चढ़ाई जाती है, गंगा जी में जौ बोए जाते हैं। बेटी का विवाह करने के बाद गंगा में जौ बोए जाते हैं।
आप में जो भी कोई कुंभ के लिए जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेकर के जाइए। त्रिवेणी के लिए साड़ी लेके जाइएगा, चुनरी मनोरथ के लिए ये लेके जाना। एक कलश लेके जाना तांबे का, उसमें सुपारी रखना, साबुत हल्दी रखना, पीले चावल रखना उसमें, और एक सिक्का रखना, पंच पल्लव लगाना, थोड़ा सा उसमें जल गंगाजल भरना, उसके ऊपर नारियल रखना और उसको त्रिवेणी में प्रवाहित कर देना, तभी तो आपकी कुंभ यात्रा पूरी होगी। ये कलश उसमें हम भी लेके जाएंगे, ये चीज लेकर के जाना। कुंभ की बड़ी महिमा है। 13 जनवरी से लेके कुंभ, यूं तो 26 फरवरी कह रहे हैं, लेकिन जो एक महीने का जो कुंभ है वो 12 फरवरी को ही पूरा हो जाएगा। भले ही आप एक दिन के लिए जाएं, एक घंटे के लिए जाएं, कुछ मिनटों के लिए जाएं, क्योंकि कुंभ का दर्शन करने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ की इतनी बड़ी महिमा, इसके दर्शन मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और अब के बार तो यह कुंभ 144 साल के बाद आ रहा है। ये श्री प्रयाग का जो कुंभ है, ये मुहूर्त, ये 100 मुहूर्त 144 साल पहले पड़े थे। जब 12 साल में कुंभ प्रवेश करता है तो 12 × 12 144, तब उसको महापूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो 144 साल पहले हम और आप पूर्वज भी कुछ नहीं रहे होंगे, तब यह कुंभ पड़ा था। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की संभावना वहां हो रही है आने के लिए। उनमें से हो सकता है एक नाम आपका भी हो। समय मिले आप जरूर जाइएगा, दर्शन कीजिए, अपने संग एक कम्बल लेके जाइएगा, क्योंकि ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है वहां पर। जहां रुकेंगे वहां तो व्यवस्था होगी, लेकिन बगल में टोसा तो फिर किसका भरोसा। फिर भी अपने संग लेके जाइए, संत महापुरुषों का दर्शन कीजिए, जेब कतरों से सावधान रहिए, ठीक है। अपनी माला झोली लेके जाइए, पंचपात्र लेकर के जाइए, एक थैले में सब सामान लेके जाइए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे की एक लुटिया, तांबे का एक लोटा भी लेकर के जाइए। तो वहां जरूर पहुंचिए, दान पुण्य कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, किसी से लड़िए मत, वहां झगड़िए मत, क्योंकि कुंभ में किया गया सदकर्म लाखों करोड़ों गुना होता है। घर पर माला जपेंगे एक गुना फल, अब कुंभ में पहुंच करके एक माला भी आपकी करोड़ों मालाओं के बराबर हो जाएगी। कुंभ की इतनी बड़ी महिमा, इससे ना चूकिएगा। प्रथम स्नान 13 तारीख को है, उस दिन पूर्णिमा है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। उसके बाद में ये तो फिर एकादशी पड़ेगी 26 तारीख की, उस दिन का भी स्नान है, लेकिन शाही स्नान 29 तारीख का है। 29 तारीख को क्या है, मौनी अमावस्या है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, 3 तारीख को वसंत पंचमी है। तो ये शाही स्नान है। और साधारण स्नान में तो फिर 8 फरवरी को एकादशी है, लेकिन फिर शाही स्नान है वो है 12 फरवरी को है, उस दिन माघ पूर्णिमा है। और मेरे मन में तो एक बात आती है, आप कुंभ के एक महीने में किसी भी दिन पहुंच जाओ, उसी दिन इसका पूर्ण महात्म्य है, इसकी पूरी महिमा है। वो शाही स्नान की जो डेट है वो बाबा जियों के लिए, साधुओं के लिए, शंकराचार्य लोग, मंडलेश्वर लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए तो आप जिस दिन पहुंच जाएं कुंभ में, 13 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में जिस दिन भी पहुंच जाओगे, वही आपके लिए महापुण्य देने वाला यह कुंभ का पर्व है। जिस दिन आप पहुंच जाएंगे उसी दिन, क्योंकि इसमें एक महीने की जो अवधि है वो बड़े भाग्य से, बड़े पुण्यों से ही इसमें हाजिरी लग सकती है। उन लोगों के बड़े पुण्य हैं जिन्होंने चारों कुंभों का दर्शन कर लिया हो। 4 कुंभ हैं, प्रयाग में प्रथम है, नासिक में सेकंड है, और श्री उज्जैनी में तीसरा है, और श्री हरिद्वार में चौथा है। सागर मंथन से अमृत निकला तो भगवान धन्वंतरी देव ने, भगवान धन्वंतरी ही तो इसको लेकर के आए, गरुण जी ने इसको 4 जगह पर छिपाया।
अमृत में बूंदें डाली, और जहां जहां अमृत की बूंदें डाली गई हैं उसी को कुंभ महापर्व के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भाग्य होता है कि कुंभ में पहुंच करके हम संत ऋषियों के, महापुरुषों के दर्शन करें। लाखों की संख्या में महात्मा लोग गिर गुहाओं से निकल के आते हैं। वो कभी जाते नहीं कहीं उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में, गिरकंदराओं में, लेकिन वो वहां से निकल करके आते हैं और कुंभ में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इन ऋषि और महर्षियों का दर्शन करके तो हमारा जीवन कृतकृत हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है। तो 2025 कुंभ श्री प्रयागराज, ये मैंने कुछ बातें वहाँ के बारे में मैंने आपको कही हैं। यहाँ त्रिवेणी का पावन संगम है, राम कथा का उद्गम है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत शुकताल से प्रकट हुई है, सुखदेव गुरुजी और परीक्षित राजा के बीच में संवाद हुआ है, भागवत गंगा किनारा सुखताल से प्रकट होती है तो राम कथा श्री प्रयाग से प्रकट होती है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने गुरुजी भरद्वाज को कथा वहीं से सुनाई है। कहां से? जहां अमृत की बूंदें डाली गई हैं। आपको बने समय मिले, टाइम मिले, टाइम नहीं है तो भी जाइए। दास को भी 29 जनवरी से 5 फरवरी तक यहाँ श्रीमद् राम कथा और श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ और प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक, इस अनुष्ठान में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप आ सकें, आप जरूर पधारिएगा। कुंभ में आप पहुंचें, भले आप एक दिन की हाजिरी लगाएं, आप जरूर आइएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। थोड़े से जौ और लेकर के जाना, गंगा जी में जौ बोना। जब व्यक्ति की बहुत विशेष तरक्की होती है, उसके घर में पुत्र बधुआं अच्छी आती हैं, बच्चों की खूब तरक्की होती है, घर में कलह झगड़ा नहीं होता, तो बगल वाली मौसी कहती है ये तो बिल्कुल गंगा जी में जौ बो के आए हैं। तो कहने का मतलब है गंगा में जौ बोने से ताप प्रताप संताप सब समाप्त होते हैं, आनंद ही आनंद होता है। इस ग्रंथ में भी लिखा है, अब पूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येन परमा शिवे। यदि कोई 1 लाख जौ से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे उत्तम पूजा कहा गया है। कलश स्थापन पूरा नहीं होता जौ के बिना। जौ का इतना बड़ा महात्म्य है, यह 7 अनाजों में जौ का नाम आता है। जो सप्त अनाज है उसमें भी जौ का नाम आता है। 1 लाख जौ के द्वारा जो भगवान महादेव की पूजा करता है, तो यह पूजा करने से तो वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के पास ब्रह्मत्व चल करके आता है, भगवान महादेव उन भक्तों को ज्ञान उड़ेल करके दे देते हैं। उनके पास में ज्ञान की बहुत समृद्धि होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती। जौ की इतनी बड़ी महिमा है, धन उसका संग नहीं छोड़ता। जो जौ से यव से महादेव की पूजा करता है। जौ तो जानते ही होंगे, हमारे गांव की देहाती भाषा में इसको वेजर कहता है, ठीक बढ़िया सी भाषा में इसको जौ कहते हैं। हस्तरेखा की किताबों में यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे में जौ का निशान आ जावे तो कहा गया कि दुनिया से उसे आदर मिलता है, लक्ष्मी उसका संग नहीं छोड़ती। जाए फिरे वनखंड में तो लक्ष्मी संग। अंगूठे में निशान होता है, जैसे अंगूठा है, इसका ये पोटरा नीचे है ये, तो इसके बीच में जौ का निशान बना हुआ होता है। ये मेरे हाथ में है, मेरे तो दोनों हाथ में है, तो इसका मतलब कि इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी है। बहुत लोग कहते हैं कि दूसरा हाथ घरवाली का है। लोग कहते हैं अब जिसकी शादी नहीं हुई होगी तो फिर आप कैसे कहेंगे कि दूसरा हाथ घरवाली का है। ज्योतिष हस्तरेखा की किताब यह भी कहती हैं कि पुरुष का दाहिना हाथ है वो इस जन्म का है, बायां हाथ है वो पहले जन्म का है। नारी का बायां हाथ है वो इस जन्म का है और दाहिना हाथ है वो पहले जन्म का है। तो भैया हमारे तो अंगूठे में ये जौ का निशान है, ये बना हुआ है। ये ऐसे हो सकता है आपके में भी हो, मेरे तो दोनों हाथ में है। शिव का पुजारी हूँ। भगवान शंकर की सेवा करने से, भगवान शिव की कृपा से आपके अंगुष्ठ में, अंगूठे में, आप जानते हैं कि अंगूठा भगवान शंकर की पिंडी के सदृश होता है। परसों मैंने बोला है कि जल चढ़ाने को उससे पिंडी दिखाई नहीं देती है,
तो अंगुष्ठ के ऊपर इस तरीके से, इसको रुद्र मुद्रा कहते हैं, इसके ऊपर जल चढ़ा दो तो भगवान शंकर के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप भगवान शिव को यव चढ़ाते हैं तो यव का निशान आपके अंगुष्ठ के ऊपर चल के आ जाता है। सुख, शांति, समृद्धि, लोगों के द्वारा सम्मान, ये चीजें कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। अपनी पूजा में भी थोड़े से जोर रखिए, यव रखिए। यव के लिए कई श्लोक लिखे गए। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षण परमाम शिवे। यदि किसी ने 1 लाख जौ के द्वारा भगवान की पूजा की है तो क्या मिलेगा इससे? फालतू बातें नहीं है, व्यासपीठ से प्रमाण से बातें। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग शोख्या विवर्धनिम। स्वर्ग सुख लिखा गया है कि जो महादेव के ऊपर 1 लाख यव यानी जौ चढ़ाएंगे उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देवताओं का सानिध्य मिलेगा। ये जौ चढ़ाने की महिमा है। श्लोक नंबर, इसी अध्याय का श्लोक नंबर कितना है? यह है 48 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्य विवर्धिनी। जिन्होंने 1 लाख यव के द्वारा ये पूजा की है तो इससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा 47-48 2 श्लोकों में वर्णन किया गया। जैसे आप अपने घर में बहुत चीजें पूजा की रखते हैं, उसी प्रकार से घर में जौ रखिए। यव के द्वारा वंश वृद्धि भी बढ़ती है। जौ के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। आप लाख चीजें हवन सामग्री में डालें, आपका ध्यान इधर हो, लाख चीजें हवन सामग्री में डालें, जब तक हवन सामग्री में यव नहीं डाला जाएगा, जौ नहीं डाला जाएगा, तब तक हवन सामग्री की पूर्णता नहीं होगी। ये जौ दुश्मन को चीर करके रख देती है, यानी दुश्मन के अंदर जो वैमनस्यता की भावना है उसको खत्म कर देती है। दुश्मनों को परास्त करने के लिए ही हवन सामग्री में जौ डाले जाते हैं। यव की इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से यव पैदा हुआ है, इसलिए जौ का एक नाम है इंद्र जौ। ये जितने भी अनाज हैं वो देवताओं से ही प्रकट हुए। मैं कथा में आगे वर्णन करूंगा कि कौन से देवता से कौन कौन से अनाज प्रकट हुए। ये गेहूं है, ये महात्मा से प्रकट हुआ। ये गेहूं है, गोधूम जिसे कहते हैं, महात्मा विश्वामित्र के द्वारा प्रकट हुआ है। गेहूं, गोधूम संस्कृत में जिसे कहते हैं। यव देवराज इंद्र के द्वारा यह प्रकट हुआ है। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्या विवर्धनी। और यह महादेव के ऊपर चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में इसको बोने से वंश वृद्धि बढ़ती है। गंगा में जो बोए जाते हैं। हवन सामग्री में इसको मिलाने का एक विधान है। हवन सामग्री में कितनी चीज कितनी होनी चाहिए? तिल का आधा चावल लिख लें आप। आपने 2 किलो तिल लिए हैं तो 1 किलो चावल लिया जाएगा। 1 किलो आपने चावल लिया है तो आधा किलो जौ लिया जाएगा। आधा किलो जौ लिया है आपने तो 250 ग्राम मीठा बूरा या गुड़ का बुरादा ये ले लीजिए। और ये आपने लिया है, कितना ले लिया? बूरा 250 ग्राम। उसका आधा 125 ग्राम उसमें घी डालिए। डाल लिया। सामग्री कितनी हो गई? 2 किलो तिल, 1 किलो चावल, 3 किलो हो गया। आधा किलो जौ, 3.5 किलो हो गया। 250 ग्राम बूरा, 3.25 किलो हो गया। और 125 ग्राम घी, कितना हो गया ये? लगभग 4 किलो सा ही हो गया। अब इसमें हवन सामग्री इसकी 1.5 गुनी मिला लीजिए। कितनी? 6 किलो। 6 किलो और 6 किलो वो और 4 किलो ये, 10 किलो हवन सामग्री बन करके तैयार हो गई। पूरा परिवार आराम से पूरा महीना भर यज्ञ कर सकता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां तक पूरी समष्टि का कल्याण होता है। लेकिन आजकल देखा जाता है ना, क्या बाजार में डिब्बे मिलते हैं, पतुआ की तरह उड़ते हैं, ना उसमें घी होता ना उसमें कुछ होता। हमारे कोई श्रीमान जी रखे हुए हैं वहाँ, मैं आज ही बोल रहा था कि इसके पत्ते उड़ रहे हैं। भाई कम से कम इसमें सामग्री तो मिला। वहां मैं जब अंदर प्रवेश करता हूँ तो आहुतियां डालता, तो उसमें वो डिब्बे वाली हवन सामग्री और तो कुछ था ही नहीं उसमें। हवन सामग्री बनाने का यही विधान है।
हवन सामग्री का मतलब है देवताओं का भोजन। आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, कलाकंद खाते हैं, इतनी चीजें खाते हैं और भगवान को पता हुआ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो हवन कुंड में कम जा रही है, इधर उधर ज्यादा उड़ रही है। इधर उधर वही सामग्री उड़ती है जिसमें घी नहीं है, जिसमें बूरा नहीं है, जिसमें तिल नहीं है, जिसमें चावल नहीं है, तो वो तो इधर उधर उड़ ही जाएगी। तो इसमें जो हवन सामग्री का जो एक बनाने का जो विधान है वो ये है कि जितना तिल उसका आधा चावल, चावल का आधा जौ का आधा बूरा, बूरा का आधा घी, और ये जितना है उसकी 1.5 गुनी हवन सामग्री। ये सब चीजें आप मिला लीजिए, फिर हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। आम की लकड़ी पर यज्ञ करोगे तो धन बढ़ेगा, पीपल की लकड़ी पर हवन करोगे, काल का पुराण में लिखा है, तो रोगों की निवृत्ति होगी। और समी की लकड़ियों पर, कहीं इसको छेंकुर भी बोलते हैं, इन लकड़ियों पर आप हवन करोगे तो आपकी दुकान पर, आपके मकान में किसी का जादू टोना टोटका चल ही नहीं सकता। आप नया मकान में गृह प्रवेश कर रहे हैं या दुकान में आप उद्घाटन कर रहे हैं तो समी की लकड़ियों से हवन कीजिए, किसी का कुछ चलेगा ही नहीं, कोई क्या अलाय बलाय टिकेगी नहीं। वहां समी की लकड़ियों पर यजन करने का, यज्ञ करने का इतना बड़ा प्रभाव। तो अभी मैंने आपको कुछ जौ की बात कही है। हवन सामग्री पूरी नहीं होती जौ के बिना, तो उसमें यब मिलाइएगा तो संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृता, ये तो गेहूं के लिए बात कही थी। तो यब पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्य विवर्धिनी, जो यब से भगवान महादेव की पूजा करेंगे, भगवान शिव के ऊपर जौ चढ़ाएंगे, ये तो प्रत्येक दिन चढ़ाइए। तो इसमें लिखा हुआ है, बड़ा अद्भुत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। घर में जो बुजुर्ग हैं, लोग कुछ ही समय के मेहमान हैं, वो पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके निमित्त आप उनके लिए यव महादेव पर चढ़ाइए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, घर में शिवलिंग है उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। उनको मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा। ये तो आप कर ही सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बात कही। और क्या कहा? व्रता गोश प्रदात, फिर क्या गया? तेसाम च पूजना देव शत्रु मृत्युरुदाहृत आड़ की नाम दलशैव शोभयत पार्थ ये शिवम। अरहर की दाल और चढ़ाई जाती है, लिखा है आड़ की नाम दलशैव। अरहर की दाल वही होती है जिसके 2 टुकड़े हो गए। अरहर के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, उसकी दाल भी चढ़ाई जाती है। और इस ग्रंथ में लिखा है कि मरीच संभवा पूजा शत्रुनाश कर स्मृता, महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाने से शत्रु का नाश हो जाता है। यह श्लोक नंबर 57 है, 57 नंबर का यह श्लोक है। किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया और आपको इतना परेशान कर रखा है कि नाक में दम कर दिए। अब बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, कोर्ट कचहरियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आपका मकान, आपका दुकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, खाली कर नहीं रहा है, मारने की धमकी देता है, दुश्मन बढ़े हुए हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दुष्टों को, शत्रुओं को परास्त करने के लिए भगवान महादेव पर काली मिर्च चढ़ाई जाती है। ये तंत्र नहीं है, सबरी सात्विक पूजा है। क्योंकि मैं तो तंत्र के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है, ये सात्विक पूजा है बिल्कुल। तंत्र होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन सात्विक पूजा से ही भगवान को वंदन पूजन कीजिए। देखिए, जिनको बीच में जाना होता है और आपने कोई गौमाता को सहयोग किया है तो कार्यालय वहां पर लगा हुआ है, तो अपना प्रसाद आप बीच में भी लेके जा सकते हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक आपको बैठने को उतना समय नहीं होता है, बीच में आपको जाना होता है और आपने सहयोग किया है, तो ये सामान वहाँ से भी उपलब्ध है, वो पहले भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज की दवाई वहाँ से मिल रही है, जोड़ों के दर्द की दवाई वहाँ से मिल रही है। बाल रूखे सूखे ना हों, बाल समय से पहले झड़े नहीं, टूटे नहीं, एक ऐसा तेल भी बनाया गया, वह भी वहाँ से मिल रहा है। 2 मुखी रुद्राक्ष से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष तक 3 तरह की कौड़ी बड़ी कमाल की है, लोगों को पता ही नहीं था, हम खोज के ले आए। खोज के क्या ले आए? वो तो सब था ग्रंथों में, बस जानकारी दी गई थी। सफ़ेद कौड़ी धन देती है, पीली कौड़ी बच्चों को विद्या देती है, और काली कौड़ी अनिष्ट को समाप्त कर देती है। जो जीवन में खतरे आ रहे हैं, दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, ऐसे अनिष्ट को काली कौड़ी समाप्त कर देती है। गोमती चक्र घर में पूजता है तो इससे घर में श्री की, धन की तो वृद्धि होती है,
लेकिन गोपी चंदन गोमती चक्र दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको घर में रखने से द्वारका यात्रा का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। इसकी पूजा की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें आप कोई संशय नहीं कीजिएगा। ये सब बातें टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं है। हम ठीक से जीवन जी सकें, हमारे जीवन में उत्पात कठिनाइयाँ परेशानियाँ आवे तो वो निबट भी जावे, तो उनका यह बिल्कुल समाधान है। अब ये काली मिर्च वाली बात कही जा रही है, स्पष्ट वर्णन है। मरीचि, मरीचि मीन संस्कृत में कहते हैं मरीचि, हिंदी में कहते हैं मिर्च। तो मरीचि संभवा पूजा शत्रुनाश करिष्मृता, लिखा है काली मिर्च से की गई शिव जी की पूजा शत्रु को नाश करने वाली बताई गई है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी कोई बात काट के बताए। हाँ, ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। और जो बहुत ज्यादा नाक में दम किए हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लिए काली मिर्च चढ़ानी ही चाहिए महादेव के ऊपर, उनके लिए, शिव जी के ऊपर। शंकर जी सब देख लेंगे अपनी तरफ से। तो यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। राई से की गई शंकर की पूजा, यह भी शत्रु विनाशक है। यह भी 1 लाख दानों से भगवान महादेव की पूजा होती है। यह शत्रु के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को पूजा की जाती है, इससे भी भगवान महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वर्णन किया गया आड़कानम दृश्य वह, अरहर की पत्तियों से शिव जी की पूजा, या आपने सुना अरहर की दाल से भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार से धान्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की एक बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। आनंद हो गया। 2 पंक्तियां भगवान महादेव को समर्पित कर दें, उसके तत्पश्चात फिर मैं रुद्राभिषेक की एक अद्भुत चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। रुद्राभिषेक का कितना बड़ा महात्म्य है, महादेव की पूजा में रुद्राभिषेक का कितना बड़ा महत्व है। ये पूजा की थाली लगाई जा रही है, अभी पूरी नहीं हो पाई है। पूजा की थाली में चंदन और चावल दोनों जरूरी है, और वह भी आप सुनेंगे कि भगवान महादेव के ऊपर चंदन की कितनी बड़ी महिमा है और चावल की कितनी बड़ी महिमा है, ये आप जरूर सुनिएगा। तेरी शरण पड़ा महादेव, हमारी सुध ले लो भगवान। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, ब्रज के रसिया की तर्ज में है। स्वर्ग तालियां बजाइए। 3:15 बज गया है, 3:20। दोनों हाथ। तेरी शरण पड़ा मारे, हमारी सुध ले लो भगवान। तेरी शरण पड़ा हमारी सुध ले लो भगवान। हमारी सुध ले लो भगवान, हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा महाकाल, हमारी सुध ले लो भगवान। जय हो। सब कुछ छोड़ शरण तेरी आया, दुनिया ने मुझको भरमाया। सब कुछ छोड़ शरण तेरी आया, दुनिया ने
छोड़ शरण में आया, दुनिया में मुझको माया। उज्जैनी के भोले बाबा करता हूँ महाकाल तेरी सो शरण पड़ा महाकाल हमारी, सुध ले लो भगवान। सुध ले लो भगवान हमारी, सुध ले लो तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी, सुध लो ले भगवान। बात करूँ डिस्टर्ब सोमनाथ हे विश्वनाथ दी नौके हितकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी। क्षिप्रा तट का बंबो शरण पड़ा महाकाल हमारी, सुध ले लो भगवान। तालियां बजाते रहिए। देवों के ही देव तुम्हीं हो मेरे महादेवा, देवों के ही देव तुम्हीं हो मेरे महादेवा। सब नारी दौड़े आए करते हैं सेवा, सब नारी दौड़े कौशिक हृदय बसेरा तेरा, कौशिक हृदय बसेरा तेरा, धरती की
तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान, हमारी सुध ले लो भगवान। सुध ले लो भगवान हमारी, सुध ले लो भगवान, शरण पड़ा हमारी सुध ले लो भगवान। एक कड़ी और हमारे साथ बोल लीजिए, जिसमें कई महादेवों का नाम आया है। सोमनाथ हे विश्वनाथ दीनों के हितकारी, सोमनाथ हे विश्वनाथ दीनों के हितकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता पालन कारी। छिपुरा तट का बम बम बोला, छिपुरा तट का बम बम बोला, भक्तों का है प्राण, तेरी शरण पड़ा हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान, सुध ले लो भगवान हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान, तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान, तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान, तेरी शरण पड़ा हमारी। भोलेनाथ 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 शंभुनाथ बोलिए रामेश्वरनाथ भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए कथा को आगे के लिए बढ़ाते हैं। हमारे मध्य में द्वारका से श्री कुलदीप जी सूद, मां नीना सूद, एक बार तालियों के साथ आदर कीजिए। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ यह परिवार बहुत लंबे समय से जुड़ा है। माँ आपका आना हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। बहादुरगढ़ से माँ कृष्णा देवी, जिनके द्वारा बहादुरगढ़ की धरती पर बहुत बड़ी कथा 2016 में हुई है, आपका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका आदर है, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। आप भी दूसरी जगह आएंगे तो आपके भी नाम मैं ऐसे ही लूंगा जैसे इनके यहाँ ले रहा हूँ, और आना भी, ठीक है? अच्छा लग रहा है आपके बीच में।
तो शंकर जी की थाली की बात चल रही है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की थाली। अब मुझे तो पूरा शिव पुराण 11 दिन में कहना है, नहीं तो 11 दिन में अकेले महादेव बाबा की पूजा की थाली की भी पूरी महिमा नहीं हो पाएगी। इतनी अद्भुत कथा शिव की है, शंकर की है। बहुत चीजें आपने थाली में रख ली हैं, अब आइए उसमें एक चीज और रखते हैं। क्या? चंदन। लिख लें, चंदन के बिना भी शिव की पूजा पूरी नहीं है। कितना सुंदर श्लोक लिखा है, सुगंधम चंदनम दद्यात लेपनानि यत्नतः ससुगंध जलन नैव जलधारा प्रकल्पयेत। भगवान के ऊपर जलधारा चढ़ाएं उससे पहले चंदन लगाएं उनके ऊपर। चंदन की कितनी बड़ी महिमा है, कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। शिव जी के ऊपर चंदन जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक श्लोक और बोल रहा हूं, सुनिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन भगवान को चढ़ाने से पापों का प्रायश्चित होता है, पाप समाप्त होते हैं, आपत्ति का हरण होता है, और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी माता अकेली नहीं, नारायण को लेकर के घर में आकर के बैठ जाती है। लक्ष्मी नारायण का वहाँ वास होता है जहाँ भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जो चंदन का त्रिपुंड महादेव को लगाते हैं, 3 लकीरें चंदन से भगवान के ऊपर लगाते हैं तो उनके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। ताप, प्रताप, संताप, 3 तरह के दुख होते हैं, वो तीनों के तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी के ऊपर ऐसा नहीं है उंगली बोर कर डुबो करके टपकी लगा दी। शिव महापुराण में लिखा है, महादेव की पिंडी के ऊपर चंदन का त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड जिसकी एक लकीर ब्रह्मा के रूप में है, दूसरी लकीर विष्णु के रूप में और तीसरी लकीर रुद्र के रूप में। सबसे नीचे की लकीर है वो ब्रह्मा के रूप में है, मध्य की है विष्णु, और सबके ऊपर की लकीर है त्रिपुंड की, वो भगवान रुद्र के रूप में है। पहली लकीर आप लगाते हैं, इससे विद्युता आती है, ज्ञान आता है। मध्य की लकीर लगाते हैं, इससे धन आता है। और तीसरी ऊपर की लकीर त्रिपुंड की लगाते हैं, इससे आप कालजयी हो जाते हैं, मौत को जीत लेते हैं, अकाल मौत नहीं होती। ये त्रिपुंड का इतना बड़ा प्रभाव है। आप मेरी पवित्र व्यासपीठ के भगत हैं, लंबे समय से कथा सुन रहे हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और ये मैं प्रार्थना पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि चंदन से भगवान महादेव के ऊपर त्रिपुंड प्रत्येक दिन लगाइए, क्योंकि इस ग्रंथ में वर्णन किया गया कि जो भगवान महादेव की पिंडी पर त्रिपुंड लगाता है तो उससे 3 चीजें उसको ऑटोमेटिक मिलती हैं, विद्या मिलती है, धन मिलता है और लंबी आयु मिलती है। त्रिपुंड की यही अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। और यह त्रिपुंड आप चंदन का भगवान को लगाइएगा। ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया है। चंदन में क्या क्या चीजें मिलानी है वो भी आप सुनेंगे।